स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है। अब वो जो खत है इलेक्शन कमीशन को, उसकी कानूनी हैसियत क्या है जिसके तहत फिर वो उन सीटों को नोटिफाई करने की जो बात की गई है। पंजाब असेंबली के स्पीकर ने खत लिख दिया, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर ने खत लिख दिया। स्पीकर असेंबली की खत की क्या कानूनी हैसियत, कौमी असेंबली के? देखिए, मैं समझता हूँ कोई ऐसी हैसियत नहीं है। अगर वो बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स है तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे नज़दीक नेशनल असेंबली के स्पीकर और पंजाब असेंबली के स्पीकर, ये दोनों ने ही अदलिया की तौहीन की है, दोनों ने ही अदलिया की के जो है वायलेट किया है फैसले को। और मैं ये समझूंगा कि अदलिया के खिलाफ खत लिखकर इन्होंने हाई ट्रीजन कमिट की है आर्टिकल 6 के तहत। इन्होंने सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को। उनका फर्ज तो ये था एज एग्जेक्टिव बॉडी कि वो सुप्रीम कोर्ट के एड में काम करते। ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम किया है, इसका मतलब आइन को इन्होंने पामाल किया। लेकिन हामिद साहब, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज साहिबान हैं, हमने गुज़श्ता कई जजमेंट्स के अंदर देखा है कि वो जजमेंट के अंदर भी एक दूसरे के जो किरदार है, एक दूसरे की नीयत है, उनके सियासी झुकाव को उसका जिक्र करते हैं। आज की जजमेंट में भी हमने देखा कि जिन दो जज साहिबान के ऊपर भ्रमी का इजहार किया है, सो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी जजमेंट से, अपने इख्तिलाफी नोट या अपने डिसेंटिंग नोट के अंदर या माइनॉरिटी जजमेंट के अंदर एक दूसरे को उस तरह अटैक करते हैं, तो गवर्नमेंट को तो फिर एक तौजीह मिल जाती है ना। वो कहते ही हैं, वो कहते हैं कि जब जजेस इस जजमेंट के ऊपर या इसके तौर तरीकों से या सियासी असर की बात करते हैं, तो फिर हमारा ही मौकफ जो है वो वैलिडेट होता है ना। देखिए, बात यह है कि हमेशा अदालतों के अंदर डिफरेंस ओपिनियन होती है और बाज़ औक़ात जजेस एक दूसरे के बारे में कोई ऑब्जर्वेशन भी ऐसी वैसी देते हैं। ये अमेरिका की 240 साल तारीख में ये चीज़ हो रही है। 5-4 फैसले आते रहे, 6-3 फैसले आते रहे और माइनॉरिटी में जो थे उन्होंने मेजॉरिटी के बारे में कोई अच्छी ऑब्जर्वेशंस नहीं दी, मेजॉरिटी ने उनके बारे में। लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसकी एप्लीकेबिलिटी। लेकिन हामिद साहब, पॉलिटिशियंस इन रोब्स भी तो नहीं कहलाया ना एक दूसरे को। यहां तक बात आई है जजमेंट्स के अंदर कि एक दूसरे को रोब्स के अंदर सियासतदान करार दिया है, तो फिर हुकूमत तो उसी का फायदा उठाती है ना कि जब आपस में इस बात को इम्प्लीकेट कर रहे हैं कि ये सियासत हो रही है, तो फिर वो कहते हैं हम नहीं इस पर इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो जज साहिबान एक दूसरे के खिलाफ टेस्टिमनी दे रहे हैं। नहीं, ये उनका काम नहीं। उन्होंने तो ये देखना है कि मेजॉरिटी क्या कहती है, उस पर अमल दरामद करना है। और एक दूसरे के बारे में ऑब्जर्वेशन जो हैं वो एक एकेडमिक बात है, उसका कोई एनफोर्सेबिलिटी से ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास अब क्या ऑप्शंस है? जो पहली शॉर्ट जजमेंट आई थी उस पर भी वो वजाहत में चले गए। एक वजाती जजमेंट आई, वजाती जजमेंट को भी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन वजाती जजमेंट के जवाब के अंदर कह रहे हैं कि भाई उसमें गलत बयानी की हुई है। तो इलेक्शन कमीशन के पास अब इम्प्लीमेंटेशन के अलावा और क्या वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे? वो हुकूमत उनके बिहाफ के ऊपर कोई आप समझते हैं कि अदालत के अंदर पोजीशन ले सकती है? अब क्या होगा? मैं समझता हूं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह क्लैरिफिकेशन दे दी है। उसके बाद अब उनके पास कोई कानूनी या आईनी रास्ता नहीं है कि वो उसको इम्प्लीमेंट ना करें, उनको करना पड़ेगा। तो सर, क्या इसके खिलाफ क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या कहीं अदालत में किसी कानूनी फोरम से रुजू करने के बारे में सोच रही है, या इसके बारे में कहीं कोई सुनगुन है, कोई कानूनी तैयारी के बारे में आप लोग गौर कर रहे हैं? देखिए, वो एक और चीज़ है, मैं उसमें इस वक्त नहीं जा रहा कि कोई पार्टी क्या सोचेगी कि आया इनके खिलाफ कोई रेफरेंस भेजा जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि ना। वो भी हो सकता है क्योंकि सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन है उसका रिमूवल का इख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। तो इसलिए कोई भी मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया जा सकता है और कोई भी कंप्लेंट दाखिल हो सकती है कि इन्होंने मिसकंडक्ट कमिट किया है। तो उस सूरत में मिसकंडक्ट का केस जो है वो चल सकता है। चलना चाहिए? आपकी कानूनी राय क्या? मैं समझता हूँ करना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा मिसकंडक्ट इन्होंने कमिट किए हैं ओवर द इयर्स कि ये जो उनका चेयरमैन है और मेंबरान हैं, ये सारे मिसकंडक्ट कमिट कर चुके हैं और उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल होना या रेफरेंस फाइल होना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में
एंड जस्टिफाइड होगा। तौहीन अदालत लगती हुई आपको नजर आ रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर, या अभी वो मरहला नहीं आया? मैं समझता हूं अभी उनको चांस देना चाहिए कि उस पर अमल दरामद करें। वो तो एक फाइनल स्टेप होता है जब और कोई रास्ता नहीं रह जाता। अभी बहरहाल चूंकि क्लैरिफिकेशन आ गई है और इन्हें विद इन रीजनेबल टाइम उस क्लैरिफिकेशन पर अमल दरामद करना चाहिए। अब डिटेल रीजंस भी आ गए हैं, उसमें किसी किस्म का अभाव नहीं रहा। अब कोई ऐसा जवाब नहीं रह गया इलेक्शन कमीशन के पास कि वो उस पर अमल दरामद ना करे। हुकूमत साथ साथ कानून साजी के ऊपर भी गौर कर रही है, ऑर्डिनेंस भी लेकर आ रही है। आज हमने देखा है वजीर कानून ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर। जब वो कानून साजी आती है ऑर्डिनेंस के जरिए, हम देखते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तरीकेकार में कमेटी की तश्कील में तब्दीलियां आती हैं, तो और उसके ऊपर फिर अमल भी होता है। तो फिर तो उनकी बात के अंदर वजन है कि पार्लियामेंट अगर कानून साजी करेगी, ऑर्डिनेंस लेके आएगी, रूल्स को चेंज करेगी, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट को उस पर मानना लाजिम है। तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम हुई? नहीं, हरगिज नहीं सुप्रीम, क्योंकि अपने अपने एरिया में हर जो ऑर्गन ऑफ स्टेट सुप्रीम को है। तो इसलिए अपने एरिया में, अपनी ज्यूरिसडिक्शन में, अपने अदलिया सुप्रीम है, पार्लियामेंट अपने उस जो एरिया में वो सुप्रीम है। लेकिन अब मैं इसकी वजाहत करूं कि हाँ, कानून साजी काम पार्लियामेंट का है, दुरुस्त है, लेकिन अगर कानून साजी ऐसी की जाए जो कि आइन के खिलाफ हो, तो फिर उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। इसलिए ये इख्तियार जो फाइनल इख्तियार है कि आया कौन सा कानून आइन के मुताबिक है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अदालतों के पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहाँ पर ये नहीं कह सकती कि आप हमारे बनाए हुए कानून को आइन के जो है पस मंजर में एग्जामिन नहीं कर सकते। सो अभी तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से ये ऑर्डिनेंस आया है ना, वो आया, साइन हो गया, पास हो गया, अब इसको असेंबली में लाने की बात हुकूमत करती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो गया है। अब जो नए बेंचेस बने हैं, जो कमेटी बनी है, उसके अंदर जस्टिस मुनीब नहीं है। और आज हमने देखा कि मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी से उठ भी गए और उन्होंने एक खत तहरीर किया है उस कमेटी की तश्कील के हवाले से। तो ये तो डीपन हो रहा है क्राइसिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इतनी अगर कमजोर आपस में जिनमें इत्तफाक ना हो, तो वो तो वैसे भी अपने फैसलों पे कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे? आपको लगता है कि ये दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम तो यकीनी तौर पर है। इस वक्त जो चीफ जस्टिस का रोल है बहुत ही अफसोसनाक है, और वो खुद अपनी अदालत को डिवाइड कर रहा है। ये वही सूरत हाल मैं देख रहा हूँ जो कि 1997 में पैदा हुई थी, जब सजाद अली शाह अपने साथ चंद एक जजेस को लेकर 3-4 उनके साथ मेजॉरिटी के खिलाफ उसने हर तरह का जो था वो तहिया कर लिया था। अल्टीमेटली फिर मेजॉरिटी प्रिवेल कर गई थी और उसको फारिग कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ काजी नहीं कर रहे, वो आपने आखिरी दिनों में है, 1 महीना रह गया उनके पास, उनको इज्जत से ही कोर्ट को आप आपस में तकसीम कर और अदलिया के अंदर एक क्योस पैदा करें। बहुत शुक्रिया। सेनेटर हामिद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद थे।